नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। फ़िलहाल सिग्नस हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सचिन राणा जी। फ़िलहाल जनरल सर्जन के तौर पे इन्होंने हाल ही में सिग्नस हॉस्पिटल में कार्यभार संभाला है और कैसा इनका अनुभव रहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सचिन राणा, जी। लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। यहाँ से पहले मैं शाह हॉस्पिटल में था और मैंने अभी रिसेंटली 1 महीने पहले यहाँ पे जॉइन किया है एज एन कंसल्टेंट जनरल सर्जन। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कैथल के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल होना जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस हॉस्पिटल में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स काफ़ी हैं और मैंने ये देखा है कि आयुष्मान के मरीज़ों को यहाँ पे काफ़ी अहमियत मिलती है और उनका काफ़ी अच्छा इलाज हो रहा है। एक ही छत के नीचे यहाँ पे जनरल सर्जन, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट जो कि कैथल में इकलौते कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेरे हिसाब से। कैथ लैब इकलौती कैथ लैब है पूरे कैथल में और आसपास के एरिया में। ऑर्थोपेडिशियन है यहाँ पे, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्ट्रिशियन, फुल टाइम एनेस्थेटिस्ट हैं हमारे पास, यानी बेहोशी वाले डॉक्टर। हमारे पास आईसीयू हैं, 3 आईसीयू हैं, मॉड्यूलर ओटीज़ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। पूरे शहर में इकलौता न्यूरोसर्जन जो चोट लगती है, सर पे चोट लगती है, उनका इलाज करते हैं, वो इस हॉस्पिटल में हैं। तो कहा जाए तो बहुत बड़ी टीम है एंड सब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब मेरे को लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है अपनी डिग्री के बाद। काफ़ी जगह पे मैंने काम किया है, हिसार में काम किया है, रोहतक में काम किया है, कुरुक्षेत्र में काम किया है। तो ये सारे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे मैं आया हूँ और जितने भी जनरल सर्जरी के केसेस हैं जिसमें हमारी फील्ड बहुत वास्ट है, सर से लेके पैर तक काफ़ी बीमारियाँ इसके अंदर कवर होती हैं, जिसमें ज़्यादातर गांठे, फोड़े, फुंसी, पथरियाँ, हर्नियाँ, अपेंडिक्स, कैंसर की सर्जरी, ये सब इंक्लूड होता है, ये सब आता है इसके अंदर। और इन सब का इलाज यहाँ पे किया जाता है दूरबीन के साथ भी और अगर चीरा मार के भी, है ना। आजकल दूरबीन का इलाज अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें मरीज़ जल्दी ठीक हो जाता है, दर्द कम होता है। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर दर्द कम होगा तो अपना आगे वो जो काम है, किसी भी काम में वो जाएगा तो वो जल्दी अपना काम शुरू कर सकता है, जिससे उसको एक तरह से आमदनी बढ़ जाती है। तो अगर बाकी के हॉस्पिटल से हम कंपैरिजन करें, क्योंकि कैथल में एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है सिग्नस हॉस्पिटल, क्या कुछ नया पाते हैं हम? जैसे कि मैंने पहले बताया, कैथल ज़िले में और आसपास के एरिया में जो पहला कैथ लैब है वो यहीं पे है। कैथ लैब का मतलब होता है कि हार्ट अटैक अगर किसी को आता है तो उसमें अगर स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है या जांच की ज़रूरत पड़ती है, इनफैक्ट हमको अगर मन में शक भी है कि मेरे को दिल से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसकी जांच एंजियोग्राफी वगैरह यहीं पे हो सकती है और कैथल में कहीं भी नहीं हो सकती। सेकेंडली न्यूरोसर्जन, जैसे मैंने आपको बोला, तो न्यूरोसर्जन जो सर पे चोट लगता है जिसके लिए चंडीगढ़ भागना पड़ता है, करनाल भागना पड़ता है, तो वो यहीं पे है और कहीं पे है ही नहीं कैथल में, है ना। तो और काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ भी काफ़ी है। एक प्रॉपर तरीके से अगर जब इलाज एक कॉर्पोरेट तरीके से होता है वो यहीं पर ही है, तो ये और चीज़ तो नहीं है। जी, और किसी गरीब पेशेंट्स को हेल्प की ज़रूरत हो तो वो किस तरह से सर हॉस्पिटल की सर्विसेज का लाभ उठा सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो कि एक डेडिकेटेड आयुष्मान के लिए हमारे पास टीम है फ्रंट डेस्क पे, जो कि आयुष्मान जो प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम शुरू की है उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम है हमारे पास। और यहाँ पे काफ़ी पेशेंट आते हैं, हम कैंप भी लगाते हैं हर गांव-गांव में जाके, और वो सारा स्पॉन्सर्ड हॉस्पिटल की तरफ से होता है। जो लोकल जो सेवा करने वाले लोग होते हैं, ये ऐसे जो पॉलिटिकली साउंड लोग होते हैं, उनके साथ एनजीओज़ वगैरह हैं या जनप्रतिनिधि किसी भी तरीके के, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं या हम उनसे कांटेक्ट करते हैं। फिर हम एक टीम बना के लोगों तक पहुंचते हैं और वहाँ पे जो भी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं उनको बताते हैं और यहाँ पे उनको खुद लेके आते हैं, है ना। और सारी दवाइयाँ फ्री हैं, सारे ऑपरेशन फ्री हैं, जो भी आयुष्मान के अंडर में फैसिलिटीज़ हमने ले रखी हैं, अगर हम उनको एडमिट करते हैं तो पूरी तरह से फ्री हैं। अभी आजकल में किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादातर आ रहे हैं हॉस्पिटल में और आप पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीम बहुत अच्छी है,
ठीक है, एक मरीज़ को चाहिए होता है कि हमारा इलाज अच्छा हो जाए और हमारे पैसे कम लगें। तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आईसीयूज़ हैं, आईसीयू में हमारा जो क्रिटिकल केयर है, फुल टाइम एनेस्थेटिस्ट है हमारे पास आरएमओज़ की एक अच्छी टीम है। आरएमओ का मतलब होता है जो डॉक्टर हमेशा यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो वो हमारे पास अच्छे हैं। फिजिशियन है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मतलब ये वो टीम है जो कैथल में और कहीं भी नहीं है। तो जहाँ तक सुविधाएं का मतलब सवाल उठता है कि भाई लोगों को इलाज के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत तो नहीं है, तो उसका वो क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, है ना, बाकी हॉस्पिटल से कैथल से अगर कंपेयर करें तो। और दूसरी बात पैसों की, तो हमारे पास आयुष्मान का तो पैनल है ही, और बाकी टीपीएस भी हैं जो कैशलेस हैं, ईसीएचएस है और ईएसआई है, और बाकी बहुत सारे प्राइवेट पैनल्स भी हैं टीपीए के, वो भी हैं। और बाकी जो पेशेंट पुअर आते हैं उनके लिए हम एनजीओज़ के कांटेक्ट में रहते हैं। अगर खुद हम जो हमारे भी नए एमडी बने हैं डॉक्टर सितेंद्र, ये भी आसपास के गांव से हैं, तो उनका भी रूरल बैकग्राउंड है, तो वो इस परेशानी को समझते हैं। मुझे लगता है कि गरीब लोग हैं, किसी तरह से इनकी हेल्प की जा सके, तो हम इनके पास पूरी अथॉरिटी है, किसी का वेव ऑफ भी कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो सब करते हैं। तो इलाज अच्छा है, पैसे कम है, तो मुझे नहीं लगता और कहीं जाना चाहिए। अभी मैं हाल के दिनों में मतलब किस तरह के पेशेंट अपने पास ज़्यादातर आ रहे हैं हाल के दिनों में? मेरे पास जो है, मैं सर्जरी डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो लोगों के खाने पीने में अभी काफ़ी बदलाव आए हैं। लोग बाहर का जो खाना खाते हैं या ऐसी जगहों पे खाते हैं जहाँ पे नहीं खाना चाहिए, या वो खाना खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि उनको पेट में काफ़ी तकलीफ़ें रहती हैं और पथरियाँ बनती हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं वो पथरी के आ रहे हैं, या वो पित्त की थैली में हो सकते हैं, या गुर्दे या नली या पेशाब की थैली में, कहीं भी, है ना। तो ये परेशानी काफ़ी बढ़ गई है मुझे लगता है। तो ये पथरियाँ वाले मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा हर्निया, वही हम एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और पेट की जो मसल्स होती हैं, वो जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और उसकी वजह से हर्निया हो जाता है। तो ये जो दिक्कतें हैं 2-3, ये मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं जी। तो क्या कुछ सुजेस्ट करते हैं आप मोस्टली पेशेंट्स को अपने? सबसे इम्पॉर्टेंट खाना है, ठीक है, आप क्या खाते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाने में सैलड की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, है ना। खाना बैलेंस्ड डाइट, अगर आपके घर में कोई डॉक्टर है या उस रिलेटेड फील्ड में है तो आपको उनसे एडवाइस लें। चिकनाई कम की तरफ रखें, शुगर जो है वो कम रखें, फल फ्रूट ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, कोशिश करें मिक्स्ड आटा लें, है ना, मल्टीग्रेन आटा वगैरह वो खाएं। इससे सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है कि जो शरीर बना है हमारा, वो बेसिकली मेहनत करके खाने के लिए बना है। अभी हमारा कुछ लोगों का डेस्क जॉब हो गया। डेस्क जॉब का मतलब है कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो दिमागी मेहनत है, फिज़िकल लेबर नहीं है। फिज़िकल लेबर अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं, या इससे रिलेटेड चीज़ें जो खाने को पचाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। तो हमारे को हमारे दिनचर्या में, हमारे डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करनी है, यानी किसी भी तरीके से फिज़िकल लेबर करनी है। कसरत किसी भी तरीके की हो सकती है, सिंपल वॉकिंग से लेके एज के हिसाब से जॉगिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज, जिम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन मतलब पसीना निकलना चाहिए बेसिकली। तो ये चीज़ों से, खाने पीने की आदतों से हमारी काफ़ी दिक्कतें कम हो जाएंगी, और हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, या प्रोग्रेसिव नेशन है, हम चाहते हैं कि जनता ठीक रहे, तो इलाज से ज़्यादा प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर बीमारियां होंगी नहीं तो। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी पेट के पेशेंट्स हैं किस तरह से रोगों से लड़ सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। बताया कि फ़िज़िकल वर्क आजकल कम हो गया है। आप दैनिक रूटीन में एक्सरसाइज को डालकर अपना जो पसीना बहा सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकते हैं। फ़िलहाल हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज का लाभ लेने के लिए आप सिग्नस हॉस्पिटल से जुड़ सकते हैं।